अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस तरह हाथ की ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह हम तमाम इंसान लोग बराबर नहीं होते। हमारा खाना डिफरेंट होता है, हमारा लिबास डिफरेंट होता है, हमारा मज़हब डिफरेंट होता है, हमारा कल्चर डिफरेंट होता है, हमारा रहन सहन डिफरेंट होता है। हम लोगों में पाकिस्तान में सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी, गिलगित बल्तिस्तान ये सब लोग रहते हैं। लेकिन हमको इन तमाम 5 उंगलियों को मुक्का बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक वतन, एक कौम, एक पहचान जो हमारे पास मौजूद है, और वो है पाकिस्तान। आज से कुछ अर्सा पहले जाग पंजाबी जाग का नारा पंजाब में लगा, या कुछ लोगों ने लगाने की कोशिश की। उन लोगों का एक ही मिशन था कि किसी तरह सूबे में लिसानियत की हवा को बढ़ा दिया जाए ताकि वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। पंजाब आज भी पाकिस्तान का उसी तरह हिस्सा है। वक्त बदला, कुछ लोगों ने सिंध में सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की। सिंध खपे, सिंधो देश, इस तरह के नारे लगाकर सिंध की आवाम को पाकिस्तान की दीगर आवाम के मुखालिफ करने की कोशिश की। फिर हमने देखा कि कराची में जिए महाजर का नारा लगाकर महाजरों के हकूक़ पर बात करने की कोशिश की गई। उन्हें बताने की कोशिश की गई कि आपने ये पाकिस्तान बनाया है, जिसमें कोई शक नहीं, आपका हक पाकिस्तान पे ज़्यादा है, इसलिए आपके हकूक़ पर इस्तेहसाली पर हम ये नारा लगाते हैं, जिए महाजर। उसके बाद वक्त बदला, फ़िरक़ों में तब्दील हुए। कोई शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी, खुदा जाने कितने और फ़िरक़ों में और भी आए बदलेंगे। लेकिन ये तमाम कोशिशें हमें उस तशख़्ख़ुस, उस पाकिस्तानी नाम से हटाने की थी। एक और नारा मेरे पीछे मौजूद शख्स जिसका नाम मंजूर पश्तीन है, वर्दी के पीछे दहशतगर्दी, वो पाक फ़ौज के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे पाक फ़ौज के वो अफराद मिसिंग पर्सन के केस में शामिल हैं। ये शख्स भूल जाता है कि इस अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने 90,000 से ज़ाहिद कुर्बानियाँ दी, तो आज वो उस मुल्क में खड़ा होकर तकरीर करता है। ये शख्स भूल जाता है कि इस जंग में हमने तकरीबन 200 अरब के करीब, 200 अरब डॉलर के करीब अपना नुकसान कर दिया। ये शख्स जिसकी उम्र 24 या 25 साल से ज़्यादा नहीं, ये गैर मुल्की एजेंडे पर पख्तून बरादरी को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि वो मिसिंग पर्सन के केस को उठाए और लोगों की हमदर्दियाँ समेट कर जो थोड़ा सा क़यादत का खला है उसको पूरा करके वो अपने मज़मूम इरादों में कामयाब हो जाए। वो ये भूल जाता है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए पश्तून या पख्तून वो नहीं, बल्कि कर्नल शेर मोहम्मद है, शाहिद खान अफरीदी है, जिन लोगों और इन जैसे लोगों की वजह से लोग जानते हैं कि पख्तून कौम पाकिस्तान के दिल की धड़कन है, पख्तून कौम पाकिस्तान के सर का ताज है। सारी दुनिया जानती है कि पख्तून दलेर और गैरतमंद कौम है। गुस्से के थोड़े तेज़ होते हैं, जज्बात में जल्दी आ जाते हैं, इसीलिए दुश्मन उनको जज्बाती करके अपने मज़मूम इरादों में कामयाब करना चाहता है। सबसे बड़ी बात जो इस मंजूर पश्तीन को शायद पता नहीं है कि इस वक्त ज़रबे हस के जो कमांडर हैं जनरल अली मोहम्मद ख़ान साहब, वो एक गयूर पख्तून हैं। तो इसलिए आपकी ये चाल के पख्तूनों को आप वरगला कर पाकिस्तान में शायद अलहदगी का कुछ सिलसिला बनाएंगे, मंजूर साहब ये कामयाब नहीं होगी। इंडिया में इस वक्त 122 के करीब अलहदगी की तंजीमें चल रही हैं, लेकिन वो लोग कभी मरकज़ से उस तरह अलहदगी की नफ़रत की बात नहीं करते जिस तरह के आप कर रहे हैं। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत हरगिज़ नहीं, जो आप लोगों को वरगला कर बाहर ला रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि एक अनारकी की सिचुएशन पैदा करें, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इसमें साजिश उन लोगों की है जो नाअहल हो गए। अब उनको, और इस साजिश का सरगना जो कहा जा रहा है वो महमूद ख़ान अचकज़ई को कहा जा रहा है कि महमूद ख़ान अचकज़ई बैरून मुल्क फंडिंग की मदद से ये फितना क्रिएट कर रहे हैं।
اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یا آپ لوگ جو گراؤنڈ پہ رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سارے معصوم لوگ شامل ہیں جن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیوں شامل ہیں، وہ صرف پختون یا پشتون کا لفظ سنتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے میرا میسیج ہے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔ آپ آلریڈی ہم نے بہت زیادہ جو مسائل کا سامنا وہاں اس خطے میں کیا ہے، اب وقت آیا ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں میں بات کروں اس سے، اور وہ تمام باتیں، وہ تمام سوالات جو ہیں اس کے سامنے رکھوں اور اس کو بتاؤں کہ تم پہلا فتنہ ہرگز نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت سارے آئے اور تمہارے بعد بھی لوگ فتنہ پھیلانے پاکستان آئیں گے، لیکن یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے اور یہ انشاءاللہ فار ایور قائم رہے گا۔